शुभ दिन सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप हर पल खुश रहे। तो इससे पहले हमने क्या देखा था? दंत कथा पाठ 8वां शुरू किया था, है ना। उसमें क्या देखा है हमने? भावना और दादी और अनन्या और 3 परियां, इसके बारे में सुना है। उसमें क्या था कि भावना का दांत टूट गए हैं, 2 दांत टूटे थे और उसको दादी ने बताया था कि अपने तकिए के नीचे रखो, रात को परिया आके लेके जाएगी। और अनन्या क्या कहती थी उसकी सहेली कि परिया वगैरह कुछ नहीं होती। और रात में उसने 3 परिया बेटी देखी भावना ने, चांदनी, किरण, रोशनी। और सुबह देखा तो उसका दांत तकिए के नीचे नहीं था। तो एक पर्ची मिली थी पहली बार उसका, तो उसमें लिखा था दांत लिया है दांत ही देंगे, एक नहीं हम 2 देंगे। और जब उसका दूसरा दांत टूट गया भावना का, तो उसने दादी को नहीं बताया। उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कि पहला दांत उसने तकिए के नीचे रख दिया। और उसने दूसरा दांत भी टूटने पर दादी को बिना बताए अपने तकिए के नीचे सो गई और रखा और कहा कि उसने आप रात भर वो जागेगी और आज परियों को देखकर ही रहेगी। लेकिन तकिए पर सिर रखते ही उसको नींद आ गई और सुबह उठी तो देखा कि तकिए के नीचे उसका दांत नहीं था। फिर से उसे एक रंग बिरंगा कागज मिला और उसमें लिखा था, हम परियां हैं दूर देश की, अलग अलग और कई वेश की, दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं 2 दे देंगे, ऐसा लिखा था। लेकिन भावना ने दांतों तले उंगली दबा ली। उसको हैरान हो गई कि उसका दांत इस बार नहीं है। और जब वो दादी के पास गई तो उसने हंसते हुए बोला कि दादी परियां होती है। दादी, नहीं नहीं, मेरी दादी ही मेरी अनोखी परी है, ऐसा भावना ने अपने दादी को कहा। तब हमने पाठ पढ़ने के बाद क्या किया? शब्दार्थ, मौखिक, लिखित प्रश्न देखे और कुछ भाषा ज्ञान का पहला क्वेश्चन देखा। सही जगह पर अनुस्वार और अनुनासिका लगाओ। तो अब भाषा ज्ञान का आगे का देखते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? आपकी हिंदी की किताब निकालनी है और पेज नंबर 61 ओपन करना है। तो आप सब तैयार हैं? देखो, पढ़कर देखो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। आपको यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ना है, देखना है, पहचानना है। माँ खाना बना रही है, मीनू पढ़ रही है, गाय दूध देती है, बकरी घास खा रही है। तो पहला वाक्य है माँ खाना बना रही है, मीनू पढ़ रही है, गाय दूध देती है, बकरी घास खा रही है। तो क्रिया शब्दों से पता चला कि माँ, मीनू, गाय और बकरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो पहले 4 वाक्य जो हमने पढ़े तो उसमें माँ, मीनू, गाय और बकरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब आगे देखते हैं। सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है, मोहित बाजार गया है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, खरगोश गाजर खा रहा है। क्रिया शब्दों से पता चला कि सूर्य, दादाजी, मोहित और खरगोश शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग है। तो अब देखते हैं उसके आगे। मन में वाक्य बनाओ और इन शब्दों को सही जगह में लिखो। मुंह, आपको एक
वाक्य बनाना है। बिना दांतों का मुंह कैसे दिखेगा? इस तरह से, किरण, परी, दांत, सुबह, शीशा, दादी, तकिया, दिन, रात, पानी, चींटी। इससे आपको मन में एक वाक्य बनाओ और इन शब्दों को सही जगह में लिखना है। आप एक वाक्य बनाएंगे और इन शब्दों को सही जगह पर लिखेंगे, या पाठ में से भी लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। सुबह, इनमें से हमें सही जगह पर लिखना है वाक्य बनाकर। अब सुबह स्त्रीलिंग है, चींटी स्त्रीलिंग है, परी, रात, दादी और किरण ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। वाक्य बनाना है पहले और बाद में इसमें से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग करना है। पुल्लिंग, पानी, शीशा, तकिया, दिन, दांत, मुंह। अब आगे देखते हैं, इनके दो दो समानार्थ वाले शब्द हमें लिखने हैं। क्या करना है? इसके जो नीचे दिए गए उसके दो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं। सहेली, सखी, संगिनी। सुबह, सवेरा, कल। रात, शाम, संध्या, रात्रि। आँख, नयन, नेत्र या लोचन भी कह सकते हैं। शीशा, दर्पण, आईना। फूल, सुमन, पुष्प। तो अब आगे का चौथा देखते हैं, पेज नंबर 62। तो 62 में क्या है? एक वचन से बहुवचन बनाओ। एक वचन से हमें क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। तो देखो, लड़की, लड़कियाँ। आखिरी में क्या आता है? ई की या आता है। ई की मात्रा पहली वाली। लड़की, लड़कियाँ, परी, परियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, सीढ़ी, सीढ़ियाँ, सहेली, सहेलियाँ। यहाँ आखिर में क्या आता है? ई। तो यहाँ या आएगा। तो आखिर में अ की मात्रा आती है, उसमें एक मात्रा होता है और उसमें अनुस्वार भी लगा होता है। जैसे कि एक वचन में गेंद और बहुवचन में गेंदे। द को मात्रा आएगी और उस पर अनुस्वार। पतंग, पतंगे। किरण, किरणें। किताब, किताबें। कलम, कलम। केवल स्त्रीलिंग शब्दों में ऐसा करते हैं। केवल स्त्रीलिंग शब्दों में ऐसा करते हैं। पाठ में से शब्दों के जुड़े शब्द युग्म ढूंढकर लिखने हैं आपको। साथ साथ, जैसे कि एक साथ। दौड़ी दौड़ी, एक दौड़। सोचते सोचते, एक सोच। दो दो, एक दो। अलग अलग, एक अलग सा। नन्ही नन्ही, एक नन्हा सा। इस तरह से आपको शब्द युग्म ढूंढकर निकालने हैं। मुहावरे है, उसको उसके अर्थ से जोड़ना है हमें। मुहावरों को उसके अर्थ से जोड़ना है। कुछ मुहावरे है, जैसे कि दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि हैरान रह जाना। ये आपको याद करना है अच्छी तरह से। तो पेट में चूहे कूदना, यानी कि पेट में चूहे कूदना, यानी कि सच में पेट में चूहे नहीं कूदते। तो भूख लगना, बहुत भूख लगना, यानी कि पेट में चूहे कूदना। मुंह में पानी आना, ललचा जाना। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। आंखें नीची करना, शर्मिंदा होना। अगर आपके कुछ पसंदीदा चीज़ हो तो आपके मुंह में पानी आता है ना। पीठ ठोकना, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको शाबाशी देते हैं आपके पेरेंट्स या टीचर्स, है ना। आंखें नीची करना, कुछ गलत काम किया तो आप शर्मिंदा होते हैं ना, उसे कहते हैं आंखें नीची करना। आप देखो, आपका खुद का पेज है जो आपको खुद को करना है।
तो यहाँ लिखा है सोचो और लिखो। यहाँ आपको अपने भाषा में, अपने शब्दों में आपको अपने विचार लिखने हैं। भावना ने दांत टूटने पर तकिए के नीचे रख दिया था। इस पाठ में दंतकथा, इस पाठ में भावना ने क्या किया? जब उसका दांत टूटा तो उसने क्या किया? तकिए के नीचे रख दिया। जब आपका दांत टूटने पर क्या करते हैं, ये आपको अपने शब्दों में यहाँ लिखना है। जब आपका खुद का दांत टूटता है तो आप अपने दांत का क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक अनुच्छेद आपको लिखना है। शायद ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसलिए इसे आपको ध्यान से लिखना है और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। तो आगे देखो, कुछ करने को ये भी करना है आपको। कौन किसके दांत साफ करता, कौन कैसे दांत साफ करता है, यानी कि कौन कैसे दांत साफ करता है। आप कौन कैसे दांत साफ करता है आपस में बात करें। आप आपस में तो बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप क्लास में नहीं है। फिर भी आप अगर फ़ोन पे मिले तो आप बात कर सकते हैं, या घर में किसी और से बात करते हैं कि आप कैसे दांत साफ करते। तो देखो, जान ले, दांत 2 बार साफ करके सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, यानी कि दांत हमें कितनी बार साफ करने हैं? कम से कम 2 बार, एक सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। दांत साफ करते समय मसूड़ों पर उंगली फेरे, और दांत साफ करते समय हमें क्या करना है? अपने मसूड़ों पर उंगली फेरनी है। हमारे जो दांतों के आसपास का भाग होता है उसे हमें उंगली से साफ करना है। अपने दांत दंतमंजन, टूथपेस्ट और ब्रश या दातुन से साफ करें। साल में एक बार दांतों के डॉक्टर के पास अवश्य जाए। तो और साल में एक बार दांतों के डॉक्टर के पास अवश्य जाओ। तो आपको ये पाठ समझ में आया? तो आपका पहला कुछ होमवर्क रह गया है, तो गृह कार्य रह गया है, तो आपको पहला और ये दोनों भी गृह कार्य पूरे करने हैं। समझ में आया और अच्छे से